नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद के खजाने से एक ऐसी ही जबरदस्त जड़ी बूटी की बात करते हैं जिसे सांस से जुड़ी तकलीफों के लिए, खासकर पुरानी खांसी के लिए एक तरह की संजीवनी माना जाता है। इसका नाम है बृहति। तो आइए आज इसी शक्तिशाली पौधे के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बृहति से जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि ये पौधा दिखता कैसा है और इसके गुण क्या हैं। इसके बाद इसके सबसे बड़े काम यानी ये कैसे कफ और वात को शांत करती है ये समझेंगे, और फिर खांसी और सांस की दिक्कतों में ये कैसे काम आती है इस पर बात करेंगे। आखिर में इसके दूसरे फायदे और सही इस्तेमाल का तरीका भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बृहति है क्या और आयुर्वेद में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? तो देखिए, बृहति का साइंटिफिक नाम है सोलेनम इंडिकम, और मजे की बात यह है कि ये उसी परिवार का पौधा है जिसमें हमारे आलू और बैंगन आते हैं। जी हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि पूरे भारत में बहुत आसानी से मिल जाती है। पता है, किसी भी चीज की अहमियत का अंदाजा उसके नामों से भी लग जाता है, और बृहति के तो कई नाम हैं। संस्कृत में इसे सिंही और क्षुद्र भंटाकी भी कहते हैं। कई इलाकों में इसे उभी रिंगड़ी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे इंडियन नाइटशेड कहते हैं। अच्छा, नाम तो हमने जान लिए, पर अगर ये पौधा हमारे सामने आ जाए तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? और वो कौन से गुण हैं जो इसे एक मामूली पौधे से एक शक्तिशाली औषधि बनाते हैं? चलिए देखते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, एक झाड़ी है जो दिखने में बिल्कुल बैगन के पौधे जैसी है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। इसके तने और पत्तों पर आपको तेज कांटे मिलेंगे। इसकी पत्तियां लगभग 5 से 6 इंच लंबी होती हैं और इस पर नीले रंग के बहुत सुंदर फूल गुच्छों में खिलते हैं। और इसके फल वो छोटे छोटे गोल और चिकने होते हैं। अब आते हैं इसके असली जादू पर, यानी इसके आयुर्वेदिक गुण। आयुर्वेद में इसे रसपंचक कहते हैं। इसका स्वाद होता है तीखा और कड़वा। गुणों की बात करें तो ये हल्का, रूखा और तेज होता है, और इसकी तासीर वो गर्म होती है। असल में यही सारे गुण मिलकर इसे एक पावर हाउस बनाते हैं। ठीक है, गुण तो समझ लिए, तीखा, गरम, रूखा, पर सवाल ये है कि इन गुणों का हमारे शरीर पर आखिर असर क्या होता है? ये करते क्या हैं? तो देखिए, होता क्या है कि इसके यही गर्म, सूखे और हल्के गुण शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोष को शांत करते हैं, उन्हें बैलेंस में लाते हैं। और आयुर्वेद की माने तो ज्यादातर सांस की बीमारियां और पुरानी खांसी की जड़ में इन्हीं दो दोषों का बिगड़ना होता है। और यहीं पर बृहति की असली सुपर पावर सामने आते हैं। आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी का एक खास प्रभाव यानी एक यूनिक एक्शन होता है, और बृहति का सबसे बड़ा प्रभाव है कासहर। आसान भाषा में कहें तो खांसी का दुश्मन। इसकी ये खासियत है कि ये खांसी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। तो अब ये तो साफ हो गया कि ये खांसी में काम आती है, पर कैसे, ऐसा क्या करती है ये जो इसे खांसी और सांस की तकलीफों का रामबाण माना जाता है? इसका जवाब इसके काम करने के तरीके में छुपा है। देखिए, इसका एक्शन ना बड़ा कमाल का है। ये 3 लेवल पर काम करती है। पहला, ये प्रॉब्लम की जड़ पर वार करती है, यानी बिगड़े हुए कफ और वात को बैलेंस करती है। दूसरा, ये हमारी पाचन शक्ति यानी अग्नि को मजबूत करती है, क्योंकि अच्छी सेहत का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। और तीसरा, ये सीधे फेफड़ों पर असर दिखाकर खांसी को कम करती है और सांस लेना आसान बनाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में बृहति को कासहर द्रव्यों में सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब खांसी को मिटाने वाली सबसे बेहतरीन जड़ी बूटियों में से एक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ खांसी के लक्षण को दबाती नहीं, बल्कि उसके कारण को ही शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बृहति के पिटारे में सिर्फ खांसी की ही दवा नहीं है, इसके और भी कई कमाल के फायदे हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। ये वाकई में एक मल्टीटास्कर जड़ी बूटी है। ये वात के कारण होने वाले दर्द में आराम देती है, हाजमा ठीक करती है, भूख नहीं लगती तो उसमें भी फायदेमंद है। इतना ही नहीं, डिलीवरी के बाद की रिकवरी में, बुखार में और कुछ तरह के स्किन डिजीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदों के बारे में जान चुके हैं, तो ये समझना भी तो जरूरी है कि अगर इसे इस्तेमाल करना हो तो इसका सही तरीका क्या है। आमतौर पर बृहति को 2 तरीकों से यूज किया जाता है।
एक तो इसका काढ़ा बनाकर, जिसे आयुर्वेद में क्वाथ कहते हैं। इसकी डोज लगभग 50 से 100 मिलीलीटर होती है। और दूसरा है इसका सूखा पाउडर यानी चूर्ण, जिसे आप 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। एक बात और, दवा बनाने के लिए इसकी जड़ और फल, ये 2 हिस्से सबसे ज्यादा काम आते हैं। आपने दशमूलारिष्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक दवा है ये। तो बृहति उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और बृहत्यादि क्वाथ नाम का काढ़ा तो खास तौर पर इसी के फायदों के लिए बनाया जाता है।